सेविंग अकाउंट पर आरबीआई ने 5 नए नियम लागू किए हैं। भारत के जितने भी बचत खाता धारक हैं, आपके लिए ये 5 सबसे बड़े नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ध्यान से, बहुत ही आराम से, आप नॉर्मल वे में सभी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार भारत के जितने भी खाता धारक हैं उनको लगातार ये कहता है कि आप एक जागरूक ग्राहक बनिए और साथ ही साथ समझदार ग्राहक भी बनिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि आरबीआई का 5 जो ये बड़ा नियम है सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद कैसे है और कौन कौन से बड़े फायदे आपको इस पर मिलने वाला है। तो अभी 2026 में जो ये 5 नियम लागू किए गए हैं उसमें सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जानकारी से पहले, अगर आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जेन्युइन ओरिजिनल सबसे इम्पोर्टेंट और आपके लिए सबसे फायदे वाली काम की जानकारी बैंक और बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई सबसे पहले आपके साथ साझा करते हैं, जो कि 100% एक्यूरेट और इंफॉर्मेशन भी आपके लिए सटीक होता है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आप जहां भी देख रहे हैं, क्योंकि निरंतर हम आपके साथ ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी अब आगे साझा करते रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि आरबीआई का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नियम, जो नया नियम है, उसमें अगर आप किसी भी एटीएम मशीन में गए और अपना एटीएम कार्ड जो है उसमें डाल करके विथड्रॉल करने के लिए अमाउंट आपने डाल दिया और आपके खाते से, मान लीजिए सपोज उदाहरण, 5,000 रुपये आप विथड्रॉल करने के लिए गए, 5,000 रुपये अकाउंट, सेविंग अकाउंट से तो पैसा कट गया, लेकिन वे पैसा आपको मिला नहीं। पर्ची आपको मिल गया, पैसा खाते से कट गया। अब वे पैसा, लगातार ऐसी शिकायतें सामने आती है कि अगर पैसा कट गया तो क्या होगा, खाते पर अगर आप पैसा जो है क्रेडिट नहीं होता है। और क्रेडिट का रूल क्या है आरबीआई के अनुसार, नया रूल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर खाते से पैसा आपका कट गया तो ऑटोमेटिक आपका जो पैसा कटा है वे आपके सेविंग अकाउंट पर क्रेडिट बैंक को कर देना है। लेकिन अगर इन केस आपका पैसा वे आपके सेविंग अकाउंट पर क्रेडिट नहीं होता है तो क्या पैसा आपको नहीं मिलेगा? पैसा मिलेगा। आरबीआई का जो रूल है उसके अनुसार 12 दिन के अंदर बैंक को मैक्सिमम 5 दिन, मैक्सिमम 12 दिन के अंदर पैसा जो है खाता धारक के खाते में क्रेडिट करना होगा। अगर बैंक नहीं करता है तो 100 रुपये का जुर्माना पर डे, ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है, आप जा करके आरबीआई की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आपको हम लगा देते हैं। और अगर बैंक नहीं सुनवाई करता है इस पर तो जुर्माना देना पड़ेगा। उसके लिए देखिए आपको कुछ प्रूफ भी रखने होंगे। अगर आपके एटीएम मशीन से जो है पैसा नहीं निकलता है, पैसा कट जाता है, तो पर्ची अपने पास रखिए, टाइम भी और डेट भी, और उसके साथ लिखित कंप्लेंट भी, बाई ईमेल भी आप बैंक को भेज सकते हैं अपने पर्ची के साथ, या फिर बाई आप स्वयं वहाँ पे उपस्थित होकर के बैंक में आवेदन भी दे सकते हैं। ये प्रूफ जरूरी है। और वहीं अगर वहाँ पे गार्ड बैंक के मौजूद हैं एटीएम मशीन में, तो उनसे भी आप जो है ये कंप्लेंट लिखित में जो है आप दर्ज करा सकते हैं, ताकि प्रमाण आपके पास रहे कि आपका पैसा मशीन से नहीं निकला। वैसे तो देखिए हर एटीएम मशीन में सीसीटीवी कैमरा है, पैसा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये एक बड़ा प्रूफ है, लेकिन आपको अपने एंड से प्रूफ रखना है। अगर बैंक इस पर सुनवाई नहीं करता है तो आप आरबीआई जो है कंप्लेंट वहां पे डाल सकते हैं और इस पर बड़ा एक्शन, और आपका पैसा एटीएम में जो नहीं निकल पाया वे आपके जुर्माने के साथ अगर 12 दिन में नहीं आता है तो क्रेडिट करना होगा। चलिए दूसरे नए नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। और आरबीआई का दूसरा जो बड़ा नियम है, मान लीजिए आप किसी भी बैंक से लोन लिए हैं। अब लोन जो है आप चाहते हैं कि समय से पहले उसको हम बंद करा दें। तो देखिए पहले का जो नियम था कि लोन अगर आप पहले बंद करा रहे हैं, यानी कि लोन फॉर क्लोजर चार्जेस, कि लोन पहले आप बंद करा रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस दीजिए।
लोन बंद करने के लिए भी चार्जेस। तो अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और नया नियम है कि अब कोई भी फोर क्लोजर चार्जेस आपको दे नहीं होगा, यानी कोई बंद करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। हाँ, जो लोन आप बंद कर रहे हैं और जितने दिनों के लिए आप लोन लिए हैं वे सारा पैसा एक मुश्त आप जमा कर रहे हैं, तो बैंक या जो कोई भी NBFC जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वे आपसे जो है कुछ ब्याज कैलकुलेट करके ले सकता है, 1% 2%, अलग अलग बैंकों का रूल अलग है, लेकिन अलग से कोई फोर क्लोजर चार्जेस लागू अब नहीं होता है। डिटेल्स में भी कुछ RBI का गाइडलाइन है, वो आपको हम पढ़ करके सुना देते हैं। RBI के नए नियमों के अनुसार व्यक्तिगत लोन को समय से पहले, मान लीजिए पर्सनल लोन आपने लिया है, तो प्री पेमेंट या फोर क्लोजर बंद करने पर मिलने वाली छूट इस बात पर निर्भर करती है कि आपका लोन किस तरह का है। फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट वाले लोन पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर कोई पेनाल्टी चार्जेस पर्सनल लोन पर नहीं लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नया नियम। और उसके साथ जबकि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर बैंक चार्ज ले सकते हैं। अब इसके बारे में अधिक जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये जो पोर्टल है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जिसमें देखिए नया व्यापक जो फ्रेमवर्क, नया जो नियम लाया गया है 1 जनवरी 2026 से RBI ने ये नया दिशा निर्देश लागू किया है, जिसके तहत व्यक्तिगत उधारकर्ता और सूक्ष्म लघु उद्यमों यानी कि MSE को फ्लोटिंग लोन पर पूरी छूट मिलती है। कोई लॉक इन अवधि में नहीं है, इसमें फंड के स्रोत या समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, यानी आप कभी भी लोन को बंद कर सकते हैं। वहीं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर जो लोन व्यक्ति लिए हैं किसी भी प्रकार का, उसमें पेनाल्टी संभव है। यदि आपका लोन फिक्स ब्याज दर पर है तो बैंक लोन जल्दी बंद करने पर प्री पेमेंट चार्ज वसूल सकते हैं। बैंक की जो पॉलिसी है, ऐसे मामलों में शुल्क बैंक के नियमों और लोन एग्रीमेंट में तय शर्तों के आधार पर 2% से 5% तक हो सकता है। बैंक के ऊपर ये निर्भर करता है। वहीं कुछ अन्य जरूरी जो नियम है, जैसे लोन पूरा बंद होने के बाद बैंक या वित्तीय संस्थान को 30 दिनों के भीतर आपके सभी मूल कागजात जैसे प्रॉपर्टी के कागजात वापस करने होंगे, अन्यथा रोज के हिसाब से बैंक को मुआवजा भी देना होगा। अगर किसी भी बैंक से आप लोन लिए हैं, वहां पर कोई कागज आपका है, 30 दिन के अंदर बैंक अगर आपका कागज नहीं देता है तो बैंक को उस पर मुआवजा देना होगा। जो RBI का नया नियम है उसकी जानकारी आपके साथ हम साझा किए। तो लोन जल्दी बंद करने पर अब छूट भी आपको कुछ मिल रहा है, और लोन प्री क्लोजर चार्जेस का नया नियम भी आपको बताए। अब चलिए कुछ और बड़े नया नियम की जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं, खास करके भारत के जितने भी सेविंग अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए। अब बैंक में आप जाते हैं और आपके खाते पर कई प्रकार के जो है कुछ इंश्योरेंस लगा दिया जाता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा भी कुछ इंश्योरेंस, जैसे प्रधानमंत्री पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, अब ये सारे जो है इंश्योरेंस बैंक वाले ऑटोमेटिक आपके खाते पर लगा देते हैं, पैसा डिडक्ट होने लगता है। RBI का नया नियम के अनुसार कोई भी बैंक बिना कस्टमर खाता धारक की सहमति के किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस उस पर जो है थोप नहीं सकता है, नहीं तो बैंकों के ऊपर जो है इस पर कार्रवाई और हर्जाना देना पड़ सकता है। साफ साफ कहा गया है कि अगर बैंक बिना सहमति वित्तीय उत्पाद, बीमा, म्यूचुअल फंड, अगर आप बैंक में जाते हैं और आपको गाइड किया जाता है कि म्यूचुअल फंड ले लीजिए, SIP करा लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए, जबरदस्ती किया जा रहा है कि आपका खाता बैंक में नहीं रहेगा, आपको अगर खाता यहाँ रखना है तो नहीं, आपको ये इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, आपको ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा, आपको ये बीमा लेना पड़ेगा, तो ये RBI का सख्त नया नियम जो है कि बैंक जबरदस्ती किसी भी खाता धारक से नहीं कर सकता है। अगर कहीं पर भी ऐसा किया जा रहा है तो इसकी शिकायत आप RBI को लिखित कंप्लेंट कर सकते हैं और उस बैंक पर इसको लेकर के जवाबदेही और एक्शन जो है RBI के अनुसार तय किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है कि उनके खाते से जो है पैसा
इंश्योरेंस चार्जेस और कौन कौन से चार्जेस का पैसा कटते रहता है। तो ये नियम आपको जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और ज़रूरी आपको जानकारी दे देते हैं जो कि अब डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी को लेकर के आरबीआई का जो नया नियम है उसके अनुसार भारत में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य, उसके साथ साथ किसी भी प्रकार के जीरो ऐप आधारित और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी कि कहीं पर भी आपको नेट बैंकिंग हो या ऑनलाइन ऐप से भी कुछ भी आप जो है लेन देन कर रहे हैं तो उसकी वेरिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। उस पर नए नियम के तहत अब भारत में जितने भी सेविंग अकाउंट के आप जो है उपयोग ऐप यूपीआई ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप से आप उपयोग कर रहे हैं तो उसका सिक्योरिटी को हाई फीचर्स से उसको लैस किया गया है। उसकी निगरानी लगातार एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। भारत में जितने भी यूपीआई ऐप चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, भीम ऐप हो, सभी पर जो है एनपीसीआई का नया नियम लागू होता है और उस नियम के अनुसार ही उन्हें जितनी भी सेवाएं सर्विसेज देनी है वे दे सकते हैं। किसी भी खाता धारक सेविंग अकाउंट होल्डर को अगर खाता यूपीआई ऐप से लिंक होता है तो अनावश्यक किसी भी प्रकार का कोई भी जो आरबीआई का गाइडलाइन है, एनपीसीआई का गाइडलाइन है, उसके अलग कोई भी रूल्स वहां पर वे लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा 5 नया नियम आरबीआई का जो है जो 2026 में 1 जनवरी 2026 से और कुछ अभी जो लागू किए गए हैं हाल फिलहाल में जो प्रेजेंट के रूल्स हैं उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी भारत के सभी सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए अभी आपके साथ हम साझा किए हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल को देख रहे हैं। आप जो भी ये जानकारी देखते हैं आपको जानकारी कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा और जो भी आपका सुझाव है आप लिखेंगे तो मुझे पढ़ करके आपके जवाबों से आपके लिए और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन लाने का लगातार हम प्रयास करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें जानकारी है और कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आपको हमने बताया है तो आगे इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।